हेलो दोस्तों, IQ प्लस एकेडमी के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में 26 से 27 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें कि जून 2022 के मंथली करंट अफेयर्स के पार्ट 1 को हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो जल्दी से देख लें। पार्ट 2 को 1 से 2 दिन में अपलोड किया जाएगा और साथ ही पार्ट 3 को जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी देख लें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ। पहला प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु खोज कहाँ की है जिसे बिना किसी यंत्र के सिर्फ आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, किस देश ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है जिसे लगभग 30 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जा रहा है। फिर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। और पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो के एंड में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। तो दोस्तों, ऑप्शन है गुजरात सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार या महाराष्ट्र सरकार। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है। इसके रोक लगाने का मेन मोटो क्या है, जब विंटर सीज़न में इन गाड़ियों से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है तो इसी को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। खास करके यहाँ पे फेब टू नवंबर का जो समय है वहाँ पे इसे बैन किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है पूरे वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चीन के सिचुआन प्रांत जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हाल ही में कितने नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी चाइना ने अभी हाल ही में सिचुआन प्रांत जियांग सैटेलाइट सेंटर से 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं। इसको लॉन्च करने के साथ ही चाइना को वैज्ञानिक अनुसंधान, भूमि संसाधन आकलन, कृषि उत्पादन अनुमान और आपदा रोकथाम और न्यूनीकरण में काफ़ी मदद मिलेगा। यहाँ हम चाइना के मैप को देख सकते हैं। दोस्तों, बीजिंग इसकी राजधानी है। साथ ही गोबी डिज़र्ट जो कि चाइना के बहुत सारे पार्ट को कवर करता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से पूछ लिया जाता है इन सभी चीज़ों को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्रदाता उकला के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ऑप्शन है 55, 68, 98 या 115। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 115वां स्थान अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। अगर हम एवरेज MBPS की बात करें तो 14.28 MBPS को दर्ज किया गया है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि अप्रैल महीने में 76 और मई में 75 स्थान यहाँ प्राप्त था भारत को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 जून, 20 जून, 26 जून या 28 जून। तो दोस्तों, 25 जून को प्रतिवर्ष नाविक दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो जितने भी नाविक हैं उनका वर्ल्ड ट्रेड और साथ ही अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स में हेल्प जो भी योगदान है इनका, उसको चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और साथ ही नाविक लोग कौन से होते हैं, जो समुद्री उद्योग में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं, नाव चलाते हैं, मछली पकड़ते हैं या फिर जो भी समुद्र में अन्य एक्टिविटीज़ है उसको ये लोग करते हैं, वे नाविक कहलाते हैं। अगर 2022 के थीम को देखें तो योर वॉइस देन एंड नाउ शेयर योर जर्नी इस वर्ष का थीम है। अगले प्रश्न को देखेंगे।
ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा को किस भारतीय जोड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 मिश्रित टीम स्पर्धा में किस पदक को जीता है? ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों के द्वारा अभी हाल ही में गोल्ड को जीत लिया गया है। और इन्होंने किसे हरा कर यह जीता है? तो इन्होंने सोफी और जीन फिलिप की जोड़ी को हराकर इस गोल्ड को जीता है दोस्तों। साथ ही हम देखेंगे कि अभिषेक विश्व की नंबर 3 महिला कंपाउंड तीरंदाज ज्योति सुरेखा के साथ मिलकर यह स्वर्ण पदक को दिलाया है। चलिए देखेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न को। किसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शन है श्याम सरन, अभिषेक शर्मा, अश्विनी भाटिया, अजय माथुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में श्याम सरन जी को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई है। यह कौन है? तो यह पूर्व विदेश सचिव हैं। इसके अलावा ये परमाणु मामले में और जलवायु परिवर्तन में प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि भी रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि 2010 में उन्होंने प्रशासन को छोड़ा था, जिसके बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का नया अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों ऑप्शन है विक्रमजीत सेन, दिनकर गुप्ता, SS मुंद्रा या अश्विनी भाटिया। अभी हाल ही में SS मुंद्रा को BSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। इन्होंने विक्रमजीत सेन की जगह ली है और इसके साथ ही 2017 में इन्होंने 3 साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में अपना पद छोड़ा है। आगे देखते हैं। आइए अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। हाल ही में नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? दोस्तों ऑप्शन है DJ पांडियन, परमेश्वरन अय्यर, फेरेंक पुस्कस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी परमेश्वरन अय्यर को अभी हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। इन्हें 2 ईयर्स के लिए नियुक्त किया गया है। साथ ही हम देखेंगे कि परमेश्वरन अय्यर जी इससे पहले रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता के सचिव भी रहे हैं। यह अमिताभ कांत की जगह लेंगे और 30 जून 2022 को अमिताभ कांत का सेशन पूरा हो रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 2015 में की गई है। और साथ ही हम ये बता दें आपको कि नीति आयोग की चर्चा हमारे संविधान में कहीं भी नहीं की गई है, इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। इसके अलावा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी हैं इसके अध्यक्ष। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस देश के PM के द्वारा 6.1 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा 6.15 किलोमीटर लंबे पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे कुछ। दोस्तों यह ब्रिज बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से को यहाँ की राजधानी ढाका से जोड़ता है। चलिए दोस्तों इसको बनाने में कितने खर्च आए हैं? तो 3 अरब 60 करोड़ डॉलर के खर्च आए, जिसको पूरी तरह से बांग्लादेशी सरकार ने ही वहन किया है। दोस्तों हम यहाँ बांग्लादेश के मैप को देख सकते हैं। ढाका इसकी राजधानी है। साथ ही आपको बता दें कि इंडिया बांग्लादेश के साथ 1096 किलोमीटर बॉर्डर को शेयर करता है, जो कि किसी भी अदर कंट्रीज से सबसे अधिक है। मतलब जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं उन सभी में बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक बॉर्डर को यह शेयर करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में मिताली एक्सप्रेस दोनों देशों के बीच में चलाई गई थी। और इसके अलावा अभी हाल ही में ढाका के यानी कि बांग्लादेश के फेनी नदी के जल का प्रयोग त्रिपुरा में पीने के योग्य में किया जाता है। और यहाँ का चटगांव और मंगोला पोर्ट को भारत सरकार अपने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में माल पहुँचाने के लिए इनका यूज करता है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को हम याद रखेंगे। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारियों के लिए मेडिसेप योजना की शुरुआत करेगा? प्रश्न है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों मेडिसेप योजना अभी हाल ही में केरल के द्वारा चलाया जा रहा है। यह योजना पर ईयर 3 लाख तक के व्यापक कवरेज के साथ कैशलेस चिकित्सा को प्रोवाइड करेगा। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के जरिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। और साथ ही हम देखेंगे केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। दोस्तों कुछ जीके को देखेंगे यहाँ के, तो यहाँ के सबसे ऊंची पर्वत अनामुडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 जिसकी ऊंचाई है। इसके अलावा केरल के दक्षिणी छोर का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अगस्त्यकूट है, 1869 इसका ऊंचाई है। इसमें से 41 नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और 3 नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। इन नदियों में प्रमुख है पेरियार, चंद्रगिरी पूसा, पंप्यार, काबिनी नदी और भवानी पूसा पंपार। इन नदियों में महत्वपूर्ण नदियाँ हैं दोस्तों। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं वेनपाडू कायल, अष्टामुंडी कायल, नडियारा कायल, वेक्कल कायल और इसके अलावा मुरियार कायल यहाँ के प्रमुख झीलें हैं दोस्तों। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है जो कि यहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दें कि साइलेंट वैली जो कि यहाँ के पलक्काड ज़िले में स्थित है, वो यहाँ पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। सरकार ने रॉ के प्रमुख के रूप में समंत गोयल के कार्यकाल को कितने वर्ष का विस्तार दिया है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो दोस्तों इनको 1 वर्ष का विस्तार मिला है। जैसा कि इनके जो कार्यकाल था उसको 2021 में भी विस्तारित किया गया था और अभी भी 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। इसके अलावा अगर हम रॉ का फुल फॉर्म देखें तो यह अनुसंधान और विश्लेषण विंग है जो कि भारतीय विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, किस बैंक ने छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर लॉन्च किया है? ऑप्शन है SBI, PNB, ICICI या BOI। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ICICI ने अभी हाल ही में छात्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कैंपस पावर को लॉन्च किया है। दोस्तों इसका मेन मोटो क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या तो इंडिया में या तो फॉरेन में, अगर वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं इसके थ्रू वो पूरा करने के कोशिश करेंगे। और इसके अलावा वन स्टॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें छात्र, अभिभावकों और संस्थान सहित पूरे छात्र के पारिस्थितिकी तंत्र को सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इसकी पहली शाखा को IIT कानपुर में स्थापित की गई है। देखते हैं अगले प्रश्न को, किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन है जापान, USA, जर्मनी या नॉर्वे। तो दोस्तों USA के द्वारा अभी हाल ही में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को पूरी तरह से यहाँ के गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। अदालत ने यह कहा है कि अलग अलग राज्य अब गर्भपात की अनुमति देने या प्रतिबंधित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी 26 से 27 जून 2022 को G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश का भ्रमण करेंगे? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, नॉर्वे या स्वीडन। तो दोस्तों 26 से 27 जून तक प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जर्मनी का दौरा किया जाएगा और इसके बाद वे UAE भी जाएंगे 28 तारीख को। G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो कनाडा, UK, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस और USA इसमें शामिल है दोस्तों। इसके साथ ही पर ईयर भारत को भी यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। अगर G7 कंट्रीज़ को नंबर्स में देखें तो 7 कंट्रीज़ है। 1975 में इसके पहले मीटिंग को हेल्ड किया गया था। इसके अलावा 40% ऑफ ग्लोबल GDP का कवर करता है और 1/10 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है। प्रश्न है,
किसके द्वारा एनसीएपी शुरू करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे पर मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है मनसुख मंडाविया, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों अभी हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा एनसीएपी शुरू करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे पर मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। और साथ ही हम देखेंगे कि भारत एनसीएपी के परीक्षण प्रोटोकॉल ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के अनुसार इसको आयोजित करेगा। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हाल ही में इन तीनों को यूरोपीय संघ के उम्मीदवार का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे होना चाहिए था ऑल एबव, आप याद रखेंगे इसको अच्छे से। इसकी घोषणा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के द्वारा की गई है। अब यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए तीनों देशों को अपने राजनीतिक आर्थिक सुधारों को जल्द से जल्द पूरा करना होगा ताकि इसमें शामिल हो। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य हैं? 27 सदस्य हैं। साथ ही यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यहाँ यूक्रेन स्थित है, इसकी राजधानी कीव है। साथ ही मोल्डोवा और यहाँ पर जॉर्जिया स्थित है। दोस्तों यूक्रेन और मोल्डोवा और जॉर्जिया तीनों को ब्लैक सी टच करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मोल्डोवा को भी थोड़ा सा यहाँ पे टच करता है। देखेंगे अगले प्रश्न को, इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ किस देश के टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लेने जा रहा है? दोस्तों ऑप्शन है मिस्र, बहरीन, कतर या यूएई। तो अभी हाल ही में मिस्र में आयोजित टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम में भारत का इंडियन एयरफोर्स भाग लेने जा रहा है। इसमें 57 आईएएफ कर्मी भाग लेंगे। इसके साथ ही इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना इसका मेन मोटो है। और यह 24 जून से 24 जुलाई तक जारी रहेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अब हम अपने प्रैक्टिस वाले प्रश्नों को देखेंगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे बड़े रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? दोस्तों ऑप्शन है पेरिस, बैंकॉक, लंदन या वियना। तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में वियना को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। वियना किस देश की राजधानी है? तो यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु खोज की है, यह कहाँ पे की है जिसे बिना किसी यंत्र के सिर्फ आंखों से देखा जा सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर है कैरेबियन मैंग्रोव दरबर में इसको ढूंढा गया है, जो कि मनुष्य के एक पलक के बराबर इनकी आकृति है। दोस्तों सबसे पहले इसे 2009 में देखा गया था। इसके अलावा किस देश ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है जिसे लगभग 30 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण अग्नेयास्त्र माना जा रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, यानी अमेरिका के द्वारा इसे पारित किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक को कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों इसे जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी भारत ही कर रहा है। और साथ ही पीयूष गोयल को 2021 में ही इसके शेरपा नियुक्त कर दिया गया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में किस देश में भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अभी हाल ही में अपना एरोस्पेस प्लांट मलेशिया में स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ करके लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने, आपके शेयर करने से, कमेंट करने से हमें एक तरह का सपोर्ट मिलता है जो कि हमें आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों तो प्लीज़ करके आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों इसके अलावा आपको PDF चाहिए तो आप सभी को पता है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और साथ ही दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने जुलाई के 2022 के जो भी करंट अफेयर्स है उसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप फटाफट जाकर देख लें, क्योंकि अभी हम लोग 1 से 2 दिन में पार्ट 2 को अपलोड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसको देख लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन कुछ नए टॉपिक्स के साथ,
इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।